दोस्तों, अगर आपके घर और गार्डन में लसूड़े का पौधा नहीं है तो आप भी किसी नर्सरी से लसूड़े का पौधा लेकर अपने घर और गार्डन में जरूर लगाएं, क्योंकि लसूड़े के हमारे घर और गार्डन में बहुत से फायदे हैं। आज की वीडियो सिर्फ लसूड़े के पौधे के बारे में। दोस्तों, ये जो खूबसूरत लसूड़े का पौधा आप देख रहे हैं, इसको मेरे घर में लगे हुए 2 साल 8 मंथ हो गए हैं। 2 साल 8 मंथ में इसकी जो ऊंचाई हो चुकी है वो तकरीबन 20 फुट है, जो कि फ्रूट से भरा हुआ है। दोस्तों, इस पर जो फ्रूट आता है वो भी भरकर गुच्छों के साथ आता है। ये फ्रूट अभी तक तैयार नहीं हुआ, इसका भी साइज भी छोटा है। ये मई के एंड पर पक कर तैयार हो जाएगा और इस पर जितना भी लसूड़े का फ्रूट लगा हुआ है वो मैं हार्वेस्ट कर लूंगा। और इसकी जो ग्रोथ हो रही है बड़ी तेजी से हो रही है। आप देख रहे हैं 2 साल 8 मंथ में बहुत ही बड़ा पौधा बन चुका है ये। और इस लसूड़े के जो पत्ते हैं वो भी बड़े साइज के हैं, क्योंकि दोस्तों जो देसी लसूड़े का पौधा होता है उसके पत्ते भी छोटे होते हैं और जो उस पर फल लगता है उनका साइज भी छोटा होता है। और ज़्यादातर उस देसी लसूड़े के फल में गुठली ज़्यादा होती है। लेकिन जो ये मेरे घर में पौधा लगा हुआ है इसके पत्तों का साइज भी बड़ा है और जो फल लगा हुआ है उसका साइज भी बड़ा होता है, जो कि फल पकने के बाद बहुत ही मीठा होता है। ये पौधा मैंने 30 रुपये में नर्सरी वालों से लिया था और मैंने इस पौधे पर किसी दूसरे लसूड़े की कलम नहीं की, बल्कि जैसे मैंने ये नर्सरी से लिया था वैसे ही मैंने इसको ज़मीन के अंदर लगा दिया है। और अब आप इस देख रहे हैं इस पर बहुत अच्छा फ्रूट आया हुआ है और इस पौधे की ग्रोथ भी बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। दोस्तों, अगर आपके घर और गार्डन में ज़्यादा जगह है तो आप अपने घर और गार्डन में लसूड़े का पौधा ज़रूर लगाएं। ये 24 इंच के बड़े गमलों में आसानी के साथ ग्रो हो जाता है। इस पौधे की छांव के नीचे भी बैठें और फल खाने का भी मज़ा लें। दोस्तों, ये पौधा गुठली से भी ग्रो हो जाता है। अगर आप गुठली से ग्रो करना चाहते हैं तो इसकी गुठली आप किसी भी मिट्टी के अंदर लगा सकते हैं। हर मिट्टी के अंदर इस पौधे की गुठली आसानी के साथ जर्मिनेट हो जाती है। और मज़े की बात तो यह है कि लसूड़े का पौधा कटिंग से भी आसानी के साथ ग्रो हो जाता है। दिसंबर और जनवरी में आप लसूड़े की कटिंग लगा सकते हैं अपने गमलों या ज़मीन में। जनवरी और फरवरी में लगाई हुई कटिंग का बहुत अच्छा रिजल्ट डालता है मार्च और अप्रैल में। दोस्तों, लसूड़े के फल को दुनिया के बहुत से मुल्कों में खाया जाता है और मज़े की बात यह है कि लसूड़े का अचार भी बहुत टेस्टी और मज़ेदार होता है, जो कि हर घर में लसूड़े का अचार तैयार किया जाता है। और इसके अलावा इस लसूड़े के पौधे से जो लकड़ी की छाल होती है उससे भी मुख्तलिफ औदियात तैयार की जाती है। और लसूड़े की गुठली से हम इंसानों और जानवरों के लिए भी औदियात तैयार की जाती है, जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। जब इस पौधे पर लसूड़े का फ्रूट पक जाता है तो इसके अंदर गोंद की तरह जेल होती है जो हमारे हाथों और बालों में चिपक जाती है, जिससे जान छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस फ्रूट के अंदर जो जेल होती है वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाती बल्कि फ़ायदा ही देती है। दोस्तों, अगर आप भी लसूड़े का पौधा लगाना चाहते हैं तो इसे गमले, बाल्टियों और ज़मीन में लगा सकते हैं। इस लसूड़े के पौधे का लगाने का सही टाइम जनवरी से लेकर मार्च, अप्रैल, मई तक रहता है, जिसमें यह आसानी के साथ ग्रो होता है। और इसके बाद जैसे ही सर्दियाँ आती हैं तो इसकी ग्रोथ रुक जाती है। इसके जो पत्ते होते हैं वो झड़ना शुरू हो जाते हैं और इस पौधे की ग्रोथ सारी की सारी रुक जाती है। जैसे ही जनवरी और फरवरी का महीना आता है इसकी ग्रोथ फिर से स्टार्ट हो जाती है और इससे खूबसूरत पत्ते आते हैं और फिर फूल आते हैं और फूल से फ्रूट बनता है। दोस्तों, लसूड़े के पौधे की केयर की बात करूं तो इसकी केयर भी करनी पड़ती है। अगर हम इसकी अच्छी सी केयर करें तो इस पर जो भी फ्रूट लगा हुआ है हम वो सारा का सारा हार्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर हम इस पौधे की अच्छी से केयर नहीं करेंगे तो इस पौधे पर जितना भी फ्रूट लगा हुआ है हम उससे सिर्फ आधा ही हासिल कर पाएंगे और आधा फ्रूट नीचे झड़ जाएगा। क्योंकि दोस्तों, इस पौधे पर बहुत सी बीमारियां भी अटैक करती हैं जो कंट्रोल भी हो जाती हैं। ये नहीं कि वो कंट्रोल ना हो, जो भी किसी पौधे को बीमारी लगी हो उसका कंट्रोल हो जाता है। इस लसूड़े के पौधे पर वाइट फ्लाई अटैक करती है, स्पाइडर अटैक करता है जो पत्तों और फ्रूट पर जाला बना देता है, जिसकी वजह से पत्तों की ग्रोथ भी रुक जाती है और फ्रूट का साइज बढ़ना भी खत्म हो जाता है। और सबसे बड़ी जो बीमारी इस पौधे पर लगती है वो तेला होता है। तेला बहुत ही खतरनाक बीमारी है हमारे पौधों के लिए। अगर हमारे पौधों पर तेला लग गया है, हम उसे कंट्रोल नहीं करते तो सारा का सारा पौधा भी आपका ख़त्म हो सकता है। तो इन सब बीमारियों को अपने पौधों से बचाने के लिए हमें अपने पौधों पर अच्छे पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र करने चाहिए, ताकि हमारे पौधे कीड़े मकोड़ों से बच जाएं और उन्हें अच्छी खाद भी मिलती रहे, ताकि उन पौधों में ताकत आए और फल भी मोटा हो। अगर हम पौधों को अच्छी खुराक नहीं देंगे तो हमारे पौधे कमज़ोर होते जाएंगे, ना उनकी अच्छी से ग्रोथ हो पाएगी और ना उन पर फल और फूल लगेगा। दोस्तों, अगर आप भी अपने पौधों से अच्छा फल और फूल हासिल करना चाहते हैं तो उनकी अच्छे से देखभाल करें। उन पौधों को टाइम पर पानी दें, टाइम पर खाद दें और टाइम पर कीड़े मार स्प्रे करें, तब भी पौधों से जाकर आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की ये छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको भी मिलती रहे।